चलो देखो, नहीं सुनो, कल जहाँ पढ़ाए थे उसके आगे ध्यान सुनो। करेंगे अवयव की समानता, मान दो इसमें अवयव लेना है, ठीक है ना। जैसे मान के चलो पहला अवयव हो गया ए बी सी और डी, ठीक है ना। इसके बराबर में दूसरा अवयव लेंगे, है ना। जैसे मान लो एक्स वाई डब्लू, एक्स वाई डब्लू, एक्स वाई जेड ले लो और डब्लू, ठीक है ना। अब ध्यान सुनो, कह रहा है कि देखो इसका ये 2 गुणे 2 का है ना, ये भी 2 गुणे 2 का है, मतलब दोनों का क्रम क्या है, समान है। दोनों क्रम क्या है, समान है। और ए जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए जो होगा एक्स के बराबर होगा। अगर ए 2 है तो वाई एक्स भी क्या होगा, 2 होगा। फिर इस तरह बी कितना होगा, वाई होगा। सी कितना होगा, जेड होगा। डब्लू कितना होगा, डी कितना होगा, डब्लू होगा। हो गया ना। यही क्या कहलाता है, अवयव की समानता कहलाता है। माने इसके क्रमांक समान होगा और क्या होगा, देखो इसमें क्या दो चीजें रखना, कोटि कॉल, कोटि समान होगा और अवयव भी क्या होंगे, अवयव भी समान होंगे, दोनों चीज, ठीक है ना। अगर पहला ए है तो इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, सब दूसरे क्या होंगे, बराबर। जैसे कि एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है ना। एग्जाम्पल में है तुम्हारा 3 2 1 एक्स वाई 5 -1 1 और 4, ठीक है ना। फिर दूसरा है 3 2 1, है ना, -1 0 5 1 -1 और जेड, ये है इस तरह बना हुआ है, इस तरह बना हुआ, ठीक है ना। तो इसमें पूछ रहा है कि एक्स वाई जेड का मान क्या हुआ है, चुप, एक्स वाई जेड का मान पूछ रहा है। तो बताओ ये 3 3 जगह पर है कि नहीं है ना, 2 2 पर है और एक समान है नहीं वाला। तो एक्स जो होगा किसके बराबर होगा, -1 का हो जाएगा। फिर वाई किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, किसके बराबर होगा ना। फिर जेड किसके बराबर होगा, 4 के बराबर, ये वाला हो गया। बस ये हो गया आंसर, बस यही निकल गया आंसर। आया समझ में। हेडिंग नोट करो, बाइक धरो नोट करना, हेडिंग खाली नोट करो। यहाँ पर क्रम में लिख सकते हो, क्रम समान। यहाँ पर संगत लगाना, क्या लगाना है, संगत, माने एक साथ, माने ये वाला इसके संगत में रहता है, ये वाला इसके संगत में रहता है ना। संगत अवयव भी क्या होंगे, समान। हो गया। करेंगे अवयव का योग, मैंने जोड़ करना, क्या करना है, जोड़ या घटाना अवयव, ठीक है ना। तो पहले जोड़ करके सीखते हैं। देखो जैसे मान लो चलो 1 2 है, 3 और 1 4 हो गया, बीच में प्लस का चिन्ह है, 1 -3 -1 -2 और 4।
इस दोनों को जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। सिंपल तरीका है, देखो इसको जोड़ने का तरीका। ठीक, देखो एक में और ये एक, इस बना लेंगे, एक प्लस एक हो गया, ये क्या है, 2 प्लस माइनस 1, ये चिन्ह रहे जो रहेंगे, ठीक है ना, ये 3 हो गया, 3 प्लस माइनस 2, फिर ये क्या है, 4 प्लस 4 हो गया, एक कितना होगा, 2 होगा, ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 2 में से एक गया, चलिए वो बढ़ा लो डिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं, ये भी 3 माइनस 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर क्या करेंगे इसको, ये 2 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये भी 1 आएगा, हो गया ये, ऐसा हो जाएगा ना, तो अब योग ये होता है। योग कब संभव है, संभव जब कब रहेगा, क्रम समान हो, है ना, बस क्रम समान से, ये 2 गुणे 2 है ना, ये भी 2 गुणे 2 का है, तब जोड़ सकते हैं, ठीक है ना, यदि क्रम समान हो तभी जोड़ेंगे। अगर सवाल मान लो ये आ गया सवाल, जैसे मान लो एक ये आ गया और ये है ए बी सी, ऐसे है, क्या क्रम समान है, नहीं, ये आपका 1 गुणे 1 का है ना, ये 3 गुणे 1 का है, ये दोनों को क्या चाहिए, एक समान होना चाहिए, तभी क्या करेंगे, हम इसको जोड़ पाएंगे, ठीक है ना, ये नहीं तो गलत, इसको जोड़ना संभव नहीं है। हो गया ना, योग में क्या होना चाहिए, क्या कंडीशन है, क्रम समान होना चाहिए। अब इसके कुछ गुण है ना, गुण धर्म, इससे कुछ गुण है, पहला गुण ये है, ध्यान सुनिए, पहला गुण में ये कहता है क्रम विनिमय का, क्या कर रहा है, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो ए में हम बी जोड़े हैं, ठीक है ना, कोई ए आपका अभिव है, कोई बी अभिव, 2 अभिव है, दोनों जोड़ रहे हैं, यदि हम उसको उल्टा भी करके जोड़े, अगर उतना ही आता है तो उसको क्रम विनिमय का नियम कहते हैं, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना, क्या लेते हैं इस पर, आपका एक एग्जाम्पल है, देखिए ए बराबर ले रहा हूँ 1 2 3 4, है ना, एक दूसरा क्रम ले रहा हूँ 3 4 4 3, ऐसे ले ले, कोई भी कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, बस समझा रहे, इस फॉर्मूले पर रखो, है ना, LHS और HS दो में मैंने इस पर रखेंगे, A प्लस बी बराबर B प्लस ए, मान रखो 1 2 3 4 हो गया, प्लस 3 4 4 3 हो गया, फिर क्या रखेंगे, B के मान रखेंगे 3 4 4 3, फिर रखेंगे ए वाला 1 2 3 4 हो गया। अब देखो, अब जोड़ लो इसको, बीच में प्लस चिन्ह है ना, तो 1 3 कितना होगा, 4 2 4 6 3 4 7 4 3 7, इधर आ रहा है, इधर भी चेक कर लो, 3 1 कितना हो गया, 4 हो गया, 4 2 6, ये 4 4 3 7, ये भी 7, बराबर आ रहा है ना। तो क्रम विनिमय का ये नियम क्या कर, योग जो होता है ना, जोड़, एक क्रम विनिमय का नियम क्या करता है, पालन करता है, ठीक है ना। तो बस ये नोट कर लो, एक एग्जाम्पल आपको समझाया, इसकी जरूरत नहीं है नोट करने, ठीक है।
इसको मत नोट करो नीचे, बस ये इतना तो क्या ध्यान रखना है। हाँ हेडिंग में लिख लो बाबा, परिभाषा नहीं है बस। दूसरा आपका है साहचर्य में। देखो ए पहले बी और सी, पहले बी सी को जोड़ लेंगे, जो आंसर आएगा है ना उसे किस में जोड़ेंगे हम लोग, ए में जोड़ लेंगे। फिर ए आराम से सी, सुनिए पहले बी सी को जोड़ लेंगे, जितना आंसर आएगा ना उसमें क्या करेंगे, फिर ए को जोड़ लेंगे, ठीक है ना। इसमें बी प्लस सी जोड़ेंगे, ए प्लस पहले बी जोड़ेंगे, उसका जो आंसर है उसमें कैसे जोड़ेंगे, सी में जोड़ेंगे, ठीक है ना। ये साचा नियम है, ये पढ़ने वाले लोग का 6 शुरू वाला नियम है, लेकिन कभी ध्यान नहीं खोलो दे। चलिए तीसरा आपका है योज्य तत्समक। हाँ योज तत्समक, ठीक है ना। योज तत्समक में देखो ऐसे देखिए, यूज तत्वों का मतलब ये होता है कि मान लो कोई ए अभी है, ए में क्या जोड़ेंगे फिर ए ही आ जाए, जीरो अभी, शून्य अभी बताया था ना, शून्य में सब तब तो क्या होता है उसमें सब जीरो जीरो होता है, ये जीरो और जीरो में क्या जोड़ेंगे फिर वही है ए, बराबर क्या आएगा, ए आएगा। ये क्या कहलाता है, योज तत्समक कहलाता है। क्या कहता है, योज तत्समक कहलाता है। फिर आपका चौथा नियम आएगा योज प्रतिलोम। देखो योज प्रतिलोम का मतलब होता है ए में क्या जोड़े कि मान जीरो हो जाए, ए का उल्टा क्या होता है, माइनस ए होगा। माइनस ए होता है, ठीक है ना। अगर मान लो माइनस ए है तो क्या जोड़े कि जीरो हो जाए, इसका उल्टा क्या होगा, प्लस ए। प्लस है बा प्रधान बा, ये क्या हो गया, जीरो, जीरो बराबर हो गया। ये आपका नियम है, नियम नोट करो। सर ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं मेरे को। ये देखिए, ये देखिए इन्हीं का नाम। सुनिए हो गया, देखो जैसे मान के चलो ए और एक बी है एक सी, ये क्रम समान अवयव है, ठीक है ना, क्रम समान अवयव है, ठीक है ना। देखो जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि जो बी है और ये सी है, इस तरीके ध्यान सुनो, पहले ए और बी और फिर ए प्लस सी। ये बताओ दाहिने जोड़ा है कि बाएं जोड़ा है, ये बताओ, ये पहले बताओ तुम। हेने से हेरे का बहुत बाएं हाथ होता ना, ये जो नियम दिखा रहा है फिर ऐसे कट जाएगी, कट जाएगी, कटेगा ना, इसको कहते हैं बाया बाया निरसन
निरसन नियम कहा जाता है ना। अगर मान लो इसी तरह है बी प्लस ए इधर जोड़ा गया है और सी प्लस ए इधर जोड़ा, मतलब इधर जोड़ा गया है दाहिने तरफ, क्या बोलेंगे इसको, दाया, है ना, दाया निरसन नियम कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट है। ये देखो, ये जैसे एमसी की जो पूछेगा ना, ऐसे दे देगा, पूछेगा कौन सा नियम है, बाया निरसन है कि दाया है कि दोनों है कि में से कोई नहीं है। तो ये ध्यान रखना, अगर पहले दोनों ये जोड़ोगा तो बाया हो जाएगा, और बाद में दोनों में ये जोड़ोगा तो क्या हो जाएगा, दाया हो जाएगा। क्या बात कर, तुम पढ़ नहीं रहे हो, मारो झापा छोड़ दो। हो गया। देखो एक संरवक नियम होता है, संरवक, संरवक में होता है ना, जैसे ए प्लस बी जोड़े है ना, ये क्या आएगा, सी आएगा, है ना, ये होता है। जो जोड़ के दिखाया था, जो आंसर आता है क्या कह रहा है, तो वो संरवक आता है। तो एक चीज़ है, मैं ध्यान देना, अब मैं क्या लिख रहा हूँ वहाँ पर, व्याकरण लिख रहा हूँ। व्याकरण से होता है घटाना, होता है, क्या होता है, घटाना होता है, ठीक है ना। तो घटाना में इनमें से कोई नियम क्या करता है, पालन नहीं करता है। घटाने के लिए कोई भी नियम पालन नहीं करेगा, है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। घटाने के लिए कोई नियम पालन इसमें नहीं करेगा, है ना। जैसे मान लो ए में से बी घटाएंगे तो ये परिभाषित है कि घटेगा, लेकिन अगर मैं ए में से बी जो घटाए तो मान लो जो आंसर आएगा ना, अगर मैं बी में से अगर ए घटाऊंगा तो बराबर नहीं है, एक माइनस आएगा, क्या आ जाएगा, प्लस हो, मतलब उल्टा आएगा, तो बराबर नहीं होता है। और पूछ दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा नियम जो होता है व्याकरण के लिए होता है, तो आपको बताएंगे कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है ना, याद रखना है, ठीक है। मतलब इनमें से कोई भी नियम क्या है, व्याकरण के लिए परिभाषित नहीं है, ठीक है ना। केवल क्या है, ए माइनस बी ही केवल परिभाषित है, और इसमें कोई परिभाषित नहीं, ठीक है। अब देखो अदिश गुण के लिए पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग, अदिश गुण, अदिश गुणन का गुण धर्म। हाँ देखो, इसमें क्या होगा, जैसे मान के चलो कोई दो अभियुग है, ए प्लस बी करके अभियुग है ना। अगर हम के से गुणा करेंगे, दोनों में गुणा, इसमें भी गुणा होगा और इसमें भी गुणा होगा, तो के ए अभियुग हो गया प्लस के बी, दोनों बराबर आएगा, है ना। बस सर, अगर मैं दोनों जोड़ के और गुणा करूंगा के में, तो उतना ही आंसर आएगा। इससे ए में गुणा करेंगे और इससे क्या करेंगे, बी में गुणा करेंगे, फिर जब जोड़ेंगे तो दोनों आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे। पहला नियम ये है, ठीक है ना। दूसरा नियम ये कह रहा है कि यदि एम, जैसे मान के चलो दो सदस्य है, दो एम और एन है और ए कर दे, मतलब दोनों जोड़ के गुणा करेंगे इसमें, है ना। ये बारी बारी से गुणा करो, पहले ए से ए में गुणा कर लो, फिर ए से इसमें करेंगे एन में, दोनों का मान क्या आएगा, आपस में बराबर ही आएगा, क्या आएगा। तीसरा नियम है आपका, एम इंटू ए है, इस तरह, बस हो रहा है। देखो इस दोनों गुणा करके गुणा करो, या आप एम ए गुणा कर लीजिए फिर एन से गुणा करिए, या
एन एन को बाहर रखिए, एन में पहले गुणा कर लीजिए, फिर तब इसको देखिए, पहले इस दोनों गुणा करिए, तब इससे गुणा करिए, ये इस दोनों गुणा करिए, फिर इसको गुणा करिए। अच्छा, दोनों गुणा करके इसको गुणा कर, सब मान एक ही बराबर आएगा। यदि इनमें से मान बराबर नहीं आ रहा है तो नियम क्या कर रहा है, गलत है इसका मतलब। आप कहीं ना कहीं इसमें गुणा में गलत किए हैं, ठीक है ना, ये बराबर आएगा। चौथा नियम है आपका, अगर मान लीजिए हम अगर के से गुणा कर रहे हैं, ए प्लस बी में, ए प्लस बी में क्या होगा, माइनस के ए गुणा कर लो, फिर माइनस के बी में गुणा कर लो, फिर जोड़ देंगे तो फिर आपका आंसर सेम रहेगा, ठीक है। अब देखो, अगर आई से ए में गुणा करेंगे, है ना, आई से गुणा करेंगे ए में, तो आपका ए ही आएगा, क्या आएगा, ए आएगा। एक लास्ट है, -1 से गुणा करेंगे ए में तो माइनस ए आ जाएगा। इतना नियम आपका है, एक खत्म हो गया। अब यहाँ से हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे, ठीक है ना, जितना इस पर आएगा सवाल इस एक्सरसाइज पे आएगा, ठीक है। अब पढ़ो करे बीमार पड़ जाए पड़ेगी, बीमार कोई बड़ी समूह है सारा के करो। अब एक दिन नार लाऊं, अब बुझाइए साल, अब साल कर ले नहीं, खाली बस थ्योरी बदले बने हुए। हाँ देखो, अब देखो, हम लोग को एक अभियुग बना, सुनो, यहाँ पर अभियुग रचना करना है ना, तो 2 गुणे 3 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ये पंक्ति है और ये क्या है, स्तंभ है। हाँ देखो, ये पंक्ति है और ये स्तंभ है, ठीक है ना। तो देखो, आई का मान हम लोग 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, मैंने 1 भी लेना है और 2 भी लेना है। और जे का मान क्या ले सकते हैं, यहाँ से जे का मान 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, हो गया ना वाला चीज। तो देखो, सबसे पहले ये बनाना, इस तरह अभी बना लेना अलग से। यहाँ पर 1 1 1 लिखेंगे पहले, मैंने ये लिया पंक्ति पहले रहा 1 2, ठीक है ना, और 1 3, मैंने एक के साथ एक ये लिखा हूँ, एक बार एक के साथ ये और एक बार से, समझ रहा है। देखो यहाँ पर, अब यहाँ से क्या लेंगे, ये वाला लेंगे 2 2 1 ये ले लिए, फिर किसको लेंगे, 2 2 लेंगे, फिर क्या लेंगे 2 3, हो गया। अब इन्हीं का मान निकालना था। देखो ये 1 1 लिखा है ना, 1 1 माने आई है और ये वाला जे है, पहला आई है दूसरा क्या है, तो यहाँ पहला आई दूसरा जे है ना। अब मान रख लो, 1 और 1 1 प्लस 1 हो गया ना, यही ना है, कितना आएगा 0/0 आएगा, ठीक है। फिर आपका A 1 2, ठीक है। तो
पहला आई है, दूसरा क्या है, जे है, बस मानो 1 - 2 और 1 + 2 कितना, -1 बटा 3 हुआ। फिर क्या हम लोग का है, 1 3 है, 1 - 3 1 + 3 -2/4 कटेगा। ये मान के ना, अभी अभी नीचे हल करेंगे, A2 1 अब रखेंगे यहाँ पर, ये आई है, दूसरा क्या है, जे है, तो 2 - 1 2 + 1 क्या होगा, 1/3, फिर 2 2, फिर क्या होगा 2 - 2/2 + 2 0/2 क्या आएगा 0, 2 3 2 3/2 + 3 कितना आएगा -1/5। मान के लिए सब लोग अब यहीं पर लगा रख दो, मान अब सब मान लगा रखो, बताओ 1 का मान कितना है 0 0, 1 2 का मान कितना है -1/3, इसका मान कितना है -1/2, नीचे का कितना मान है 1/3, इसे कितना है 0 आया है ना, -1/, हो गया आंसर। नहीं लाइन जैसे जैसे लिखा गया है उसी टर्म में लिखना है आपको, क्वेश्चन था आपका उतर ले। ये सर वो 2 क्या है? हाँ जी, 2 कौन सा 2, पहले लाइन में ये वाला है, पॉपी कहा लगा है, तो हम पॉपी मत मान लो करे, अभी से भी उसका चीज़ सोच रही हूँ। सोचो मत, जल्दी जल्दी करो, ले जा। आप खाना कर दीजिए। चलो ये बताओ, ए, इसमें पंक्ति की संख्या कितना है, पंक्ति पंक्ति देखो सुनो, हेतर को लाइन भेजे कि ना, हेतर 4 गुना एगो हेतर एगो बा 3 गो 3 गो पंक्ति बा, ठीक है ना। इसमें स्तंभ को बा, स्तंभ को बा है, तो 1 2 3 4 हो गया। अब बताओ अवयव की संख्या बताओ कितना है, अभी को संख्या लिखा भाई, मैं को अबे 12 गो है, गुणा कर देना है 12 गो संख्या 12 गो, ठीक है ना, हो गया। इसका कोटि क्या आएगा बताओ, कोटि कितना आएगा इसका, है तो गिनो, है तो पहले तो को 1 2 3 लिख लेंगे, है तो को 4, यही कोटि हो गया। ये क्या आपका है, कोटि हो, कोटि ना हो गया। अब इस सवाल तुमसे पूछे कि A23 का इसमें बताओ कौन सा तत्व है, कौन सा अंक आएगा A23, देखो है 2 बार 2 है तो देखेगा, और 3 हेतर देखे बोले कहाँ आएगा बताओ, इसमें देखो 2 हेतर जाओ तो कहाँ, एक दूसरा ही आ गए, और तीसरा ऐसा ना है 1 2 3, माने हेने से हेतर जाएगा, जहाँ कट कर दी दोनों लाइन वही आंसर हो जाए, और 3 तो 1 2 3 तीसरा ही है ना, तीसरा है आंसर कौन है -1 आएगा, हो गया। चलो बताओ A33 का मान बताओ कौन सा आएगा, -2 हाँ -4 खाली 4 माइनस खाली 4 4, हाँ तो देखो 1 2 3 हो गया, 1 4 हो गया, क्लियर, इतना कर लोगे ना, बोलो बेटा दे चलिए चला जा।